दोस्तों आखिरकार मनीष कश्यप की भाई करण कश्यप की बात मदुरई कोर्ट ने सुन ही ली और मदुरई कोर्ट में मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने एक अर्जी दायर की थी कि हमारे भाई के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो और हमारे भाई के ऊपर से एनएसए हटा दिया जाए, जिसके तहत हमारे भाई जेल से बाहर निकल सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि करण कश्यप की बात कोर्ट ने मान ली है और मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। उसके बाद मनीष कश्यप को राहत मिल जाएगी, ये पूर्ण उम्मीद है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मनीष कश्यप के ऊपर एक ही मामले में 6 मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि 6 केसेस दर्ज हैं। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप को उन 6 केसेस में बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुकी है। मनीष कश्यप को 6 केसेस में बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुकी है। अब ये डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है तो आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है और उसकी जब एविडेंस यानी उसको सिद्ध करने के लिए जो सबूत की आवश्यकता होती है, अगर कोर्ट में नहीं पेश की जाती है अगले पार्टी द्वारा, या वो प्रशासन हो या सरकार हो या कोई निजी व्यक्ति हो, अगर किसी के ऊपर केस करता है तो उस केस का जो मतलब है यानी कि उस केस को किस मुद्दे पर की गई है उस मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम एविडेंस कोर्ट में पेश करनी होती है। अगर कोर्ट में पेश नहीं की जाती है तो उस केस को रद्द कर दिया जाता है, उसमें अगले पार्टी को बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है। और ऐसा ही हुआ, पुलिस प्रशासन द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर जो आरोप लगा करके केस दर्ज कराया गया है मदुरई सेंट्रल जेल में, उसमें किसी भी प्रकार की यानी कि मदुरई के कोर्ट में जो केस दर्ज कराया गया है उसमें ऐसा कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जिससे कि मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसे सिद्ध कर सके, उसे साबित कर सके कि यह मुकदमा इसी मामला को लेकर के है। इसलिए उन्हें 6 केसेस में बेल मिल चुके हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुके हैं। अब मनीष कश्यप के ऊपर सिर्फ एनएसए का मुकदमा चल रहा है और इसी को लेकर के मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने मदुरई कोर्ट में एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा था कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है उसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और जो निर्णय हो जल्द से जल्द हमारे भाई को रिहा की जाए, उनके ऊपर से एनएसए हटाया जाए। अब कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली है और बहुत जल्द मनीष कश्यप के केस की सुनवाई होने वाली है, एनएसए की सुनवाई होने वाली है। और एनएसए की सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप को तमिलनाडु जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या एनएसए की सुनवाई होगी तो मनीष कश्यप बिहार से पुनः तमिलनाडु जाएंगे, तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएंगे। तो फिर लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ रहे होंगे कि अगर मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएंगे तो इसमें एनएसए के तहत में कोई भी व्यक्ति अपना खुद का वकील नहीं रख सकता है, तो फिर मनीष कश्यप के केस में मनीष कश्यप से पूछताछ की जाएगी तो कैसे होगी। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होंगे और मनीष कश्यप को जो भी अपनी सफाई में कहनी है वो तमाम बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में बोलेंगे और कोर्ट उनकी बातों को सुनेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बेतिया कोर्ट हो या म्योर कोर्ट हो, दोनों की तरफ से मनीष कश्यप को बिहार से बाहर ले जाने की मांगे को खारिज कर दी गई और दोनों कोर्ट द्वारा यही कहा गया कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे और बिहार के तमाम कोर्ट में इसकी केस की सुनवाई होगी। और अगर अन्य राज्य में किसी भी कोर्ट में केस की सुनवाई होती है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश की जाएगी, लेकिन वो नहीं जाएंगे। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है अगर उसकी सुनवाई होगी तो मनीष कश्यप वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं बैठे बैठे म्योर जेल में ही बैठे बैठे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात हो जाएगी और कोर्ट में पेशी भी हो जाएगी और जो भी नज़ारा होगा वो तमाम देखा जाएगा और जो भी निर्णय होगा मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए का या एनएसए हटेगा या नहीं हटेगा, ये बातें उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट ही जाएगा, क्योंकि 6 केसेस में जो मनीष कश्यप को बेल मिली है उसमें से भी एक भी केस में जो है किसी प्रकार की दोषी जो है मनीष कश्यप साबित नहीं हो पाए। पुलिस प्रशासन हो या सरकार द्वारा जो एविडेंस पेश करनी थी कोर्ट में
वो एविडेंस पेश नहीं की गई, जिसके कारण मनीष कश्यप को बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया। अब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है और एनएसए भी हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है एनएसए में 3 महीने के अंदर में जितने भी एविडेंस होते हैं वो तमाम एविडेंस को कोर्ट में पेश करनी होती है। अगर 3 महीने के अंदर में पेश नहीं की जाती है तो उसमें भी अगले आदमी को बेल मिल जाता है, यानी कि उसके ऊपर से एनएसए हट जाता है और प्रत्येक 3 महीने के आधार पर चलती है। तो आपको बता दें कि 4.5 महीने गुजर चुके हैं और 15 दिन के अंदर मनीष कश्यप की एनएसए की सुनवाई होगी। तो दोस्तों मनीष कश्यप के साथ क्या होगा आगे वो तो देखा जाएगा। फिलहाल आपको बताने आए थे कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए बहुत जल्द हटने वाला है। आप लोग के लिए जो प्रतीक्षा है कि मनीष कश्यप कब जेल से बाहर निकलेगा, तो बहुत जल्द जेल से बाहर निकलने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट्स आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।